मेरे आत्मीय युवा साथियों, आप सभी को विशाल राव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर मैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञानवाणी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना चैनल ज्ञानवाणी आपके लिए हिंदी साहित्य और विविध विषयों पर सामग्री प्रस्तुत करता है। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी ये विरासत योग्य लोगों तक पहुंच पाए। मैं नहीं जानता कि ये रिकॉर्डिंग आपके कानों तक कब पहुंचेगी, लेकिन आज 31 जुलाई है और इस समय रात के ठीक 3 बज रहे हैं। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मुंशी प्रेमचंद जयंती है और संयोग से हम उसी कालजयी रचनाकार की एक कालजयी रचना सुनने जा रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और फरमाइश मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की रचना बूढ़ी काकी सुनेंगे। इसकी फरमाइश हमें ईमेल से लिख भेजी है हमारी एक सुधी पाठक ने। इन दोस्त का नाम है सुश्री वंदना पाठक जी। आप धार मध्य प्रदेश की निवासी हैं। तो आइए वंदना जी की फरमाइश पर सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कथा बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी, मुंशी प्रेमचंद। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जुबान के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई और सहारा। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा पूर्ण न होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और इन्हें न मिलती तो ये रोने लगती। उनका रोना सिसकना कोई साधारण रोना नहीं था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था और बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे किसी कुली डिपो के दलाल के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति से वार्षिक आय करीब 150-200 रुपये से कम न थी, फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। वैसे बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी। इसलिए बूढ़ी काकी को रूपा की तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते,
इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भल मानुष बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो कदाचित उन्हें कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से एक स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माँ बाप का यह रंग देखते हैं तो वे बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है, इसलिए उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिभा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त है। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई, चबेना आदि बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, फिर भी भाइयों के अन्याय से यदि कहीं सुरक्षा सुलभ थी तो बस यहीं। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्के लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट बिरुदावली गा रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौरियाँ निकल रही थी तो दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेगी। इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शगुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी।
परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदाई विचारों में डूब रही थी। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर उनके मन को आपे से बाहर कर देती। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके उनके हृदय में गुदगुदी होने लगती। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होगी। कढ़ा से गरम गरम निकालकर थाल में रखी जाती होगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू दोनों हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना किसी भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में किसी ने फिर कहा, अरे भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि इतने तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? चौथा बोला, जरा ढोल मजीरे उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। भय था कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगी, बस इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं का कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जा रही थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर जले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध रुक न सका। इतना भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बेटी हुई है, मन में क्या कहेगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपट पड़ी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती ना होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इधर उधर मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के दम लेगी। इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली।
चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूर्ण करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ, किंतु थोड़ा हटकर भोजन करने बैठे। परंतु सभ्यता के अनुसार जब तक सब के सब खा ना चुके, कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घ आहार पर झुठला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात मानते। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा, न जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर खुशबू बड़ी धैर्य परीक्षक मालूम हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक युग के समान मालूम होता। अब पत्तल बिछ गई होंगी, सब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। लगता है लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। हो सकता है सोचती हो कि काकी खुद आ जाएगी, वह कोई मेहमान तो है नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारी सामने आएगी उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करे। अरे इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो क्या मुंह झूठा करके उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछे नेत्रों से देखता कि और लोग खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती है, काश इन्हें अपनी जेब में रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ गए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो
किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरे कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी और चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, उनकी दीनता पर किसी को करुणा न थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह चाहती थी कि इन पूड़ियों को काकी के पास ले जाए। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ठाड़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बजाय एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी के पास चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और वे मूर्छित हो गई। जब सचेत हुई तो किसी की आहट भी न थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? हाय राम, क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है। किसी ने मेरी सुधि न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा?
इन लोगों को इतनी भी दया नहीं कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ कि कुछ और। इस पर यह हाल। मैं अंधी अपाहिज, न सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका उन्हीं पुड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पुड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी क्या उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खाना खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तब न दी तो अब क्या देंगे। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज आई, उठो काकी, मैं पुड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला, उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को और भी तेज कर दिया, और भी उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग ला। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। जब संतोष का बांध टूट जाता है, तब इच्छा का बहाव और भी तेज हो जाता है। मत वालों को मद का स्मरण कराना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर उस इच्छा को रोकती रही, फिर सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। अरे, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी जुबान थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो न गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े
उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था होती है, वही अवस्था उस समय रूपा की हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा नीच काम कर रही थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध नहीं आया। शोक के सामने क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिखे थे। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और वह भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन भी न दे सकी, केवल इसीलिए ना कि वह वृद्धा है, असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सका था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। काकी परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छा निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी। मित्रों, आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है तथा इसमें और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कचरा अपने आप फैलता है, लेकिन सफाई अपने आप नहीं हो जाती, उसके लिए परिश्रम लगता है। अभी हमारी जंजीर बहुत छोटी है और हमें साहित्य की जंजीर को हिंदुस्तान के अंतिम घर तक पहुंचाना है। नई दिशाहीन पीढ़ी को यदि कोई दिशा दे सकता है तो वो है साहित्य। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अंतिम व्यक्ति तक ये अमूल्य धरोहरें पहुंच पाएं। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे
साहित्य के महासागर से जीवन का कोई और मोती लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।